नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डिजिटल गवर्नेंस अभियान के तहत 100 कार्यालयों को ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की सराहना। सरकार के प्रयासों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का हब बनकर उभर रहा हिमाचल। व्यवस्था परिवर्तन की सोच के तहत परंपरागत शिक्षा से आगे बढ़कर अब युवाओं को जोड़ा जा रहा है एआई आधारित अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों से। प्रदेश सरकार के प्रयासों से सजीव हुई पर्यटन नगरी मनाली। सड़क बहाली और त्वरित प्रशासनिक कदमों से पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था में आई नई जान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप लोक निर्माण विभाग के 100 कार्यालयों को ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग की सराहना की है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालयों में ई ऑफिस आरंभ करने में लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय तक और इसके पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में आंतरिक संचार भी अब आधिकारिक ईमेल के माध्यम से हो रहा है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब में कमी आई है। इस डिजिटल परिवर्तन से तय सीमा के भीतर और पूर्ण पारदर्शिता से फाइलों का संचालन, किसी भी स्तर पर लंबित फाइलों की वास्तविक समय पर दृश्यता और आधिकारिक अभिलेखों की आसान निगरानी और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि जहां डिजिटलीकरण आमतौर पर शीर्ष स्तर पर आसान और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, वहीं लोक निर्माण विभाग ने अधिशासी अभियंता स्तर तक ई ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम सरकार के जवाबदेह और प्रौद्योगिकी संचालित शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। इन 100 कार्यालयों में प्रमुख अभियंता स्तर का एक कार्यालय, 5 मुख्य अभियंता जोन कार्यालय, अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व वाले 19 वृत्त कार्यालय और कार्यकारी अभियंताओं के नेतृत्व वाले 58 मंडल स्तर के कार्यालय शामिल है। विद्युत अनुभाग के अंतर्गत 2 वृत्त कार्यालय और 5 मंडल स्तर के कार्यालय ई ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जबकि यांत्रिक अनुभाग के अंतर्गत 2 वृत्त कार्यालय और 4 मंडलीय कार्यालय अब डिजिटल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त शिमला स्थित मुख्य वास्तुकार कार्यालय, मंडी और धर्मशाला स्थित वास्तुकार कार्यालय और एक बागवानी मंडल भी ई ऑफिस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का हब बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आयोजित रोजगार मेलों, संयुक्त प्लेसमेंट ड्राइव और कैंपस भर्तियों के माध्यम से 12,378 युवाओं को रोजगार मिला है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अब तक 14,421 से अधिक छात्रों और 1,203 संकाय सदस्यों ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्राप्त की है। व्यवस्था परिवर्तन की सोच के तहत परंपरागत शिक्षा से आगे बढ़कर अब युवाओं को एआई आधारित अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में 348 तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मजबूत नेटवर्क कार्यरत है। सुलह में सरकारी फार्मेसी कॉलेज और जंडोर में सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को नया विस्तार मिला है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में एमटेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैक्ट्रॉनिक्स सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 आधुनिक व्यावसायिक ट्रेड शुरू किए गए हैं। जेएलएन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के 4 स्नातक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रतियायन बोर्ड की मान्यता मिलना शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। सरकार की भविष्योन्मुखी सोच के तहत 11 सरकारी आईटीआई में ड्रोन सेवा तकनीशियन प्रशिक्षण शुरू किया गया है और अब तक 128 प्रशिक्षु प्रमाणित किए जा चुके हैं। औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए विभाग ने 170 से अधिक औद्योगिक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं, जिससे युवाओं को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर मिल रहे हैं। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एडीबी द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत 80 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से 50 आईटीआई, 1 पॉलिटेक्निक और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज की मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है।
जिससे 5,880 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 36 ITI को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम दिए गए हैं। 10 ITI को 89 लाख रुपए की लागत से 120 आधुनिक कंप्यूटरों से लैस किया गया है। 37 ITI में 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 10 KVA इन्वर्टर लगाए गए हैं और 11 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 100 सोलर लाइटें और 25 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन पहलों से हिमाचल के ITI और तकनीकी संस्थान अब हरित ऊर्जा, कुशल और तकनीकी रूप से सशक्त शिक्षण केंद्रों में बदल रहे हैं। इन सुधारों के फलस्वरूप हिमाचल के युवा अब रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता बन रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल तकनीकी शिक्षा देना नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर, नवाचार आधारित और कौशल संपन्न हिमाचल का निर्माण करना है। भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और औद्योगिक एकीकरण के साथ हिमाचल प्रदेश अब तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में देश का आदर्श राज्य बनकर उभर रहा है। देवभूमि हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली पर्यटकों की चहल पहल से एक बार फिर खिल उठी है। इस वर्ष भारी वर्षा और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित मनाली एक बार पुनः पर्यटकों से गुलजार दिखने लगी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों पर जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली के कार्य शुरू किए। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर आंतरिक सड़कों तक सफर फिर सामान्य और सुगम हुआ है। आपदा का दंश झेल रहे हिमाचल प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संपर्क सुविधाओं को बहाल करना था। प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों को सड़कों की बहाली के लिए त्वरित कदम उठाने के आदेश दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग अब पूर्णतः सुचारू हो चुका है। परिवहन विभाग के सहयोग से वॉल्वो बस सेवाएं पुनः आरंभ की गई है, जिससे देश भर से सैलानियों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। मनाली की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। सरकार की इस संवेदनशील सोच का ही परिणाम है कि आज मनाली फिर से जीवन और उत्साह से भर उठा है। मार्ग खुलते ही घाटी में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ने लगी है। सोलंग, अटल टनल, मड़ी और रोहतांग जैसे प्रसिद्ध स्थल फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। होटल व्यवसायियों के अनुसार होटल ऑक्यूपेंसी अब बढ़ चुकी है, जिससे पर्यटन कारोबारियों, होमस्टे संचालकों, टैक्सी चालकों और दुकानदारों के चेहरों पर लंबे समय के बाद मुस्कान लौट आई है। होटल संचालक मनाली श्री धर्मपाल शर्मा ने कहा कि सरकार की तत्परता और कुशल योजना ने मनाली के पर्यटन कारोबार को पुनर्जीवित किया है। सरकार के प्रयासों से हमारे रोड अब ठीक हो चुके हैं और अब जो है टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी सारे टूरिस्ट 20-25% टूरिस्ट तो अब मनाली में आ रहे हैं। तो अभी जो है लोगों को, जो भी टूरिस्ट आना चाहता है, उनको किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे रोड भी ठीक हो चुके हैं और सारा जो वो था बढ़िया चल चुका है। अब जो है हमारे मनाली रोहतांग पास की जो हिल हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी हुई है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी टूरिस्ट स्नो देखने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट अब स्नो देखने के लिए भी आ रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मनाली के मॉल रोड पर स्थित व्यवसायी श्री मिथिलेश कुमार ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस गंभीरता से सरकार ने मनाली क्षेत्र के लोगों की चुनौतियों को समझा और पर्यटन को पुनः जीवित करने के लिए अधोसंरचना निर्माण में तेजी दिखाई, इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मनाली का जो है टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया, रोड वगैरह सब ठीक हो गए हैं, मनाली फिर से चल पड़ी है, सब कुछ ठीक है। यहाँ सरकार यहाँ पे सड़क का निर्माण बहुत तेजी से कर चुकी है और सारी गाड़ियाँ आ रही है, वॉल्वोज आ रहे हैं, सब बस वगैरह, और यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चला हुआ है, टूरिस्ट एक्टिविटीज सब चली हुई है। मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियां भी पूर्ण रूप से आरंभ हो गई है। पर्यटक यहां आकर पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और वाटर स्पोर्ट्स साहसिक पर्यटन गतिविधियों का आनंद उठा रहे हैं। रोहतांग और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों की पहली बर्फबारी से पर्यटन क्षेत्र में नई स्फूर्ति का संचालन हुआ है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPR HP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।